हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक फर्म है जो डिसॉल्व हो रही है, उसने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और कुछ ट्रांजैक्शंस दी है, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी यही आपको बतानी है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर 2600 रुपए का रियलाइजेशन का खर्चा। रियलाइजेशन का खर्चा मतलब एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज को पे करने में जो कमीशन, ब्रोकरेज, लेबर देनी पड़ रही है, वो खर्चा फर्म का खर्चा है, जो कि किसने पे कर दिया? पार्टनर, फर्म के पार्टनर अमन ने पे कर दिया। फर्म के बिहाफ पर पार्टनर अमन ने पे किया, तो क्या एंट्री बनेगी? खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करोगे आप 2600 रुपए, और अमन को फर्म ने अभी पेमेंट नहीं की तो अमन कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करो 2600 रुपए से। नेक्स्ट है आपका एक क्रेडिटर है 4500 रुपए का। क्रेडिटर को 4500 रुपए की पेमेंट करनी है, लेकिन उसने क्या किया, आपका जो स्टॉक था 5200 रुपए, उसे एक तरह से खरीद लिया इन फुल सेटलमेंट। आपने उसको कैश में पेमेंट करने के बजाय अपना स्टॉक दे दिया जो कि 5200 रुपए का था। क्रेडिटर, इसे भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाया है, कहां पर? क्रेडिट साइड पे। और जो स्टॉक है वो भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाया, कहां पर? डेबिट साइड पे। तो स्टॉक को बेचने पर जो भी पैसा मिलता है उसे आप क्रेडिट साइड पे दिखाते। क्रेडिटर की जो पेमेंट करते वो आप कहां दिखाते? डेबिट साइड पे। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट में ही दोनों चीज है और दोनों आपस में सेटल हो रही है, एक की पेमेंट करनी है और दूसरी की पेमेंट मिलनी है, एक ही अमाउंट है, तो आपको इसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करना। जब लाइबिलिटी और एसेट आपस में एडजस्ट हो जाए, वो लाइबिलिटी और एसेट जो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी हुई है, दोनों की दोनों रियलाइजेशन अकाउंट में है, तो चाहे वो कितनी अमाउंट का डिफरेंस हो या सेम अमाउंट हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको उसे रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। ये 4500 रुपए के क्रेडिटर्स ने आपका स्टॉक ले लिया, इन काइंड आपने पेमेंट कर दी, बैंक का बैलेंस कम नहीं हो रहा, तो स्टॉक एक तरह से आपने इसको बेच दिया और इसने खरीद लिया। जिसको आपको पेमेंट करनी थी वो पेमेंट हो गई आपकी स्टॉक के थ्रू, तो ये एंट्री आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगी। नेक्स्ट है, आप जब सारा कुछ वाइंड अप करने लगे तो आपको एक ऐसी एसेट मिली 3500 रुपए की जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की मतलब बैलेंस शीट में वो आपकी आई नहीं। अब आपने उसको बेचा तो 3500 रुपए मिले। तो एंड ऑफ द टाइम चल रहा है, डिसॉल्व कर रहे हो फर्म, तो जो भी एसेट है अगर उसको बेचने पर इनकम मिल रही है, पैसा आ रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। तो बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करो, पैसा आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट लिख करोगे 3500 रुपए। नेक्स्ट है क्रेडिटर, 20,000 के आपके क्रेडिटर और हैं जिनकी पेमेंट आपने 5% डिस्काउंट पे की। मतलब जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करने लगे तो उन्होंने 5% का आपको डिस्काउंट दिया। जब आपने सेल परचेज की एंट्रीज को सीखा था तो ध्यान होगा कि जब डिस्काउंट देते हैं पेमेंट करते हुए तो वो आपके लिए क्या होता है? अगर क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो आपके लिए फायदा है, और अगर डेटर आपको पेमेंट कर रहा है और आप उसे डिस्काउंट देते हो तो वो क्या होता है? खर्चा होता है। तो यहाँ पर क्रेडिटर जो 20,000 के हैं उन्होंने 5% का आपको डिस्काउंट दिया, मतलब 20,000 का 5% 1,000 रुपया आपको कम पे करना है। 20,000 की जगह कितनी पेमेंट करनी है? 19,000 पेमेंट कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करोगे, बैंक और कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, 19,000 रुपया आप पे कर रहे हो। क्लियर है? अब इसका डिस्काउंट जो मिला है, फायदा नुकसान, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, ये ऑटोमेटिकली आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जो एंड में प्रॉफिट या लॉस की फिगर आती है, डिफरेंस जो आप निकालते हो वो प्रॉफिट या लॉस, वो ऑटोमेटिकली एसेट्स को बेचने पर, लाइबिलिटीज को पेमेंट करने पर जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपका प्रॉफिट या लॉस अपने आप आ जाएगा। इसके बाद स्टॉक आपका 30,000 का और बचा है। कुछ स्टॉक तो आपके क्रेडिटर ने 5200 रुपए का ले लिया, और स्टॉक आपका 30,000 का बचा हुआ है जो कि बीमल नाम का एक पार्टनर है उसने टेक ओवर कर लिया, मतलब उसने परचेज कर लिया।
अब 30,000 वाला स्टॉक जो बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू आ रही है वो 30,000 है, उसे उसने 20% डिस्काउंट, तो 30,000 का 20% कितना बनेगा? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए डिस्काउंट मतलब आपने इसको 30,000 माइनस 6,000, 24,000 में इसको बेच दिया। किसको? बीमल को। तो बीमल ने अभी पेमेंट नहीं की, हमें इससे लेनी है, तो बीमल्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करो, 24,000 रुपए हमें लेने हैं। और 30,000 रुपए वाला स्टॉक एक तरह से आपने बेच दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखो कि हमने ये स्टॉक बेच दिया 24,000 में। बेशक पार्टनर को दिया है, उससे पेमेंट लेनी बाकी है। नेक्स्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए की, जिसकी फेस वैल्यू है 10,000 रुपए। बैलेंस शीट में आपने 10,000 से आपने इसको दिखाया है। ये बेचने पर आपको 40% ही मिला, मतलब 10,000 का 40% कितना होगा? 4,000 रुपए। इसको बेच करके आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए मिले। तो इन्वेस्टमेंट को बेचा, एसेट को बेचना आप कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। पैसा मिला, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितना मिला? 4,000, उतना ही लिखोगे। नुकसान या फायदा नहीं लिखोगे। बैंक और कैश अकाउंट डेबिट करो 4,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करो 4,000 से। तो ये थी एंट्रीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। हम काफी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट कंफ्यूजन किसी चीज में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।